तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रोशन पांडे और आज हम लोग लक्ष्मीकांत के उसी सीरीज़ को जो कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर चल रहा था उसको आगे की ओर प्रोसीड करते हुए आज हम लोग रिलेशनशिप विथ द गवर्नर का पूरा डील करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए इस मेरे पूरे सीरीज़ में। इसके पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि पिछली जो वीडियोस चली हुई है उस पर आप लोग जाकर पहले उसको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही इस पर आना होगा ताकि आगे का आप सबको पूरा चीफ मिनिस्टर्स का रोल फंक्शन सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जितने भी मैंने पिछले वीडियोस में कवर करा है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर पाओ। तो पिछले के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा है वो वीडियो, बहुत डीपली बनाया हूँ। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने सीरीज़ के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि चीफ मिनिस्टर का रिलेशन गवर्नर के साथ में क्या होता है, तो लक्ष्मीकांत के किताब के अनुसार आर्टिकल 163 जो है कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए विथ द चीफ मिनिस्टर, जो जिसके हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, एंड टू हेड टू एडवाइज एंड एड द गवर्नमेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, जो कि क्या करेंगे, गवर्नर को एडवाइस करेंगे, सहायता करेंगे उनके फंक्शन या जितने भी फंक्शंस सरकार के चल रहे हैं उसको एक्सरसाइज करने में, चलाने में, एक्सेप्ट इन so far as he is required to exercise his functions or any of them in this discretion। आर्टिकल 163 यही कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जिसके हेड होने चाहिए चीफ मिनिस्टर, और जो वह चीफ मिनिस्टर जो है क्या करते हैं, क्या करेंगे, एडवाइस देंगे या सहायता करेंगे गवर्नर को किसी भी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में, चलाने में और उनके रोल को निभाने में। और आर्टिकल 164 क्या करता है, क्या कहता है, तो आर्टिकल 164 यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंटेड किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंटेड किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा ही, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर के द्वारा जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस को होल्ड करेंगे गवर्नर के प्लेजर के अनुसार। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह जो हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जिस तरह की हम लोगों ने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंट्रल लेवल कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वह कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव लोकसभा के, सेम उसी तरह जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में होते हैं वह भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के। और हम लोग एक चीज़ और पढ़ा था हम लोगों ने कि एट सेंट्रल लेवल प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं किसको, तो प्रेसिडेंट को, कि आप जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट कीजिए। उसी तरह सेम प्रोसीजर्स के चीफ मिनिस्टर भी जो हैं क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस देते हैं गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं हेड होते हैं राज्य के स्तर पर और प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड होते हैं केंद्र के स्तर पर। तो सेंट्रल लेवल पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उसी तरह चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि आप इन मिनिस्टर्स को चूज कीजिए एज ए मिनिस्टर के रूप में, जो कि गवर्नर करते हैं। और आर्टिकल 167 क्या कहता है कि यह चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होता है। चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी क्या क्या होता है, तो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी यही होता है कि पहला तो वह गवर्नर और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, किसी भी रिलेशन, किसी भी चीज़ पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन हो या कुछ भी हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह आर्टिकल 163
स्टेट लेवल पर रिक्वायरमेंट है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। सेम उसी तरह आर्टिकल 74 जो था क्या था, सेंट्रल लेवल पे बताता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जिसके हेड होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरह आर्टिकल 164 है उसी तरह आर्टिकल 175 जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करता है वो है। और आर्टिकल, अब हम लोग आगे इस पे पढ़ते हैं कि आर्टिकल 167 में और क्या क्या है। तो सेकेंड जो ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर का वो है कि जितने भी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट के से रिलेटेड है उसको फर्निश करना, और प्रपोजल्स जो लेजिस्लेशन के द्वारा दिया गया है एज द गवर्नर में कॉल फॉर, यदि गवर्नर उसको कॉल करे तब, यदि गवर्नर को रिक्वायर हो सबमिट करने के लिए किसका कंसिडरेशन, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसिडरेशन। यदि कोई भी मिनिस्टर कोई डिसीजन ले चुका है और उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्री नहीं करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं सबमिट करने के लिए किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसिडरेशन को। तो अब आर्टिकल एक एक आर्टिकल ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 163 जो है क्या किस चीज़ से डील करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि क्या करते हैं, गवर्नर को एडवाइस देते हैं, सहायता करते हैं। आर्टिकल 164 जो है दूसरे प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स से रिलेटेड दूसरे प्रोविजंस से है। आर्टिकल 166 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के सरकार का कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। और आर्टिकल 167 जो है चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज से रिलेटेड करता है इस चीज़ में, तो जितने गवर्नर से इंफॉर्मेशन को फर्निशिंग करने में। और 177 जो है क्या अधिकार होता है मिनिस्टर्स का, एज रिस्पेक्ट्स द हाउस के उपेक्षा क्या अधिकार होता है मिनिस्टर्स का, उसके बारे में डील करता है। तो आई होप गाइज ये चीफ मिनिस्टर का सारा सीरीज़ आप सबको जब अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए चलिए जय हिंद।